तो ब्रह्मा जी आए और जितने भी गैया हैं सबको ले जाकर के एक गुफे में छुपा दिए। गुफे में छुपा दिए और बाहर से खंडशिला लगा दिए। आप सब वाले लोग बोले कि भैया गैया कहाँ गई? बोले कि गैयों की खोज किया जाए। सब खोजने लगे, कहीं नहीं मिली। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि लाइए मैं योग दृष्टि से मैं देखूं। तो योग दृष्टि से जो ही देखे, अच्छा जितने ग्वाले लोग भी गए खोजने के लिए उनको भी उसे में बंद कर दिया गुफे में और बाहर से खंडशिला लगा दी। योग दृष्टि से देखे और बलराम जी से कहा, अरे भैया ये तो ब्रह्मा जी की सब करतूती है, ब्रह्मा जी की ये करतूत है। तो मैं आपसे सही बता रहा हूं। कहते हैं कि मोह में जो भी पड़ा। अच्छा एक बात और, क्रोध और मोह भगवान के मिलाने के कारण भी कभी कभी बन जाते हैं। कैसे? क्रोध लगा परीक्षित जी महाराज जी को, नहीं तो ये राज सिंहासन पर ही बैठे रहते। इनको क्या भगवत कथा प्राप्त हो पाती? अगर वही श्रृंगी ऋषि के गले में समीक मुनि के गले में अगर मृतक सर्प अगर नहीं लिपटे होते तो ये कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता। अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम, आज मैं समस्त राजाओं में मैं धन्य हूं। परीक्षित जी महाराज जी कह रहे हैं, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज असिगामो ही संता। जो साप देने में और ताड़न का अर्थ है शिक्षण, जो साप देने में और शिक्षण देने में अग्रसर हो वो ब्राह्मण है। उसके चरणों को महाराज विधिवत धोना चाहिए, चरणोदक लेना चाहिए ऐसे पुण्यवान ब्राह्मण के चरणों का। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी महाराज जी आए, भगवान श्री कृष्ण ने देखा योग दृष्टि से कि ये सब ब्रह्मा जी महाराज करतूत अपना दिखा रहे हैं। तो जिनका जैसा स्वरूप था, जैसा ग्वाले थे, सबको अपनी योग माया से बना दिया। सब पुनः वही कौतुक होने लगा। खेल या जगत में जो जैसे हम और आप आए हुए हैं सो खेल है ये। कैसा खेल? मानो ये कथा कह रही है, जैसे नन्हे नन्हे से बच्चे नहीं होते, वो धूल मिट्टी का घर बनाते हैं लकड़ी वगैरह लगा करके, तो उस पर घास फूस भी रख देते हैं। तो कहते हैं एक कमरा तैयार हो गया। ये क्या कहते हैं? एक कमरा तैयार हो गया। अच्छा कुछ समय के पश्चात में खो देते हैं। मानो उसी प्रकार से हम और आप खेल खेल रहे हैं। किसका? घर घरौंधा का खेल खेल रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान बनाए और भगवान जब बनाए तो भगवान श्री कृष्ण चले गए ब्रह्मलोक। वहां पर ब्रह्मा जी के पार्षद जो भी हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा बन करके गए। बोले कि अरे भैया आप कौन हो? नकली ब्रह्मा। बोले कि नहीं नकली नहीं, मैं असली हूं। बोले कि असली वाले मेरे सिंहासन पर हैं। बोले कि जाकर के देखिए आओ। थे ही नहीं। बोले कि अच्छा आइए आइए स्वामी जी आओ, ये तो नीचे आए हुए हैं ना। तो जाकर के सिंहासन पर बैठे। कुछ काल के पश्चात में ब्रह्मा जी अपने मन में विचार किए, चलता हूं। ब्रह्मलोक से चले और आए वृंदावन में, ब्रज में गैया चर रही हैं, चरणों में प्रणत हो गए।
40 श्लोकों में स्तुति गान किया। 40 श्लोकों में कहते हैं, अरे नवमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुर लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। हंस से कूद पड़े, चरणों का आश्रय ले लिया। कहा नवमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, प्रभु इस शरीर में जो अभिमान उत्पन्न होता है सब आपकी माया के द्वारा उत्पन्न होता है। गुंजावतन से परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रियै मृदुपदे पशुपांगजाय। प्रभु लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती हैं जब आप अपने उस वेणु रूपी माया रूपी वेणु को जब आप छेड़ते हो तो। प्रभु अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोऽपि नेसे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। हे प्रभु मेरे शरीर में अभिमान हो रहा था, आपने मेरा अभिमान दूर कर दिया है। मदनुग्रहस्य, आपने मेरे मद को दूर करके आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि नेसे महित्व वसितुम मनसांतरेण। हे माधव सरकार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। इस प्रकार से 40 श्लोकों में स्तुति गान किया। 40 श्लोकों का क्या भाव है? मानो 40 का भाव दिया, 40 का भाव दिया। देखिए कभी कभी पंचांग में पितृदोष और ग्रह दोष, देव दोष। जैसे अगर मान लीजिए पितृदोष हो तो पितृ गायत्री, महंत जी पितृ गायत्री लोग जपते हैं। और ग्रह अगर हो तो नवग्रह देवताओं का पूजन करते हैं। और देव बाधा अगर हो तो क्या करना चाहिए जानते हो? 40 का पाठ करना चाहिए।